नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। तर्क शक्ति तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या और इसे हम लोग क्यों पढ़ें। तो आपको हमेशा ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो पहले उसकी बेसिक भूमिका पता होनी चाहिए, तभी आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। सबसे पहले जानते हैं रीजनिंग क्या है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको तर्क करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि रीजनिंग के द्वारा आपके तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति बढ़ती है और आपके दिमाग की जो गति होती है वह बढ़ती है। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा वर्णमाला परीक्षण, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट यानी कि ए से लेकर जेड तक के सभी सीक्वेंस को याद करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन यानी कि दिशा। अगला चैप्टर रहेगा क्लॉक यानी कि घड़ी। नेक्स्ट रहेगा कैलेंडर। उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइस। उसके बाद पढ़ेंगे क्यूब। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। उसके बाद सीरीज टेस्ट। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एनोलॉजी टेस्ट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद ओड मैन आउट यानी कि विषम को छाटना। ये तो हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि हम लोग अलग वीडियो में उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। यह जो सिलेबस है यह वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, जो कि है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर जो है वह स्वर होते हैं और 21 जो है वह व्यंजन होते हैं। 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं और बाकी जो शेष बचते हैं वह व्यंजन होते हैं। तो आपको रीजनिंग सॉल्व करते समय इन अक्षरों के स्थानीय मान यानी कि स्पेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे यदि मैं बात करूं एच का स्थानीय मान क्या है, तो एच को यदि शुरू से पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एच का जो स्थानीय मान है वह 8 है। के का स्थानीय मान 11 है। टी का स्थानीय मान 20 है। पी का स्थानीय मान 16 है। इसी प्रकार से आपको सभी अक्षरों के स्थानीय मान याद होने चाहिए, तभी आप रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इन्हें हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको ए से लेकर के ई तक का स्थानीय मान आसानी से याद होगा। जैसे कि यदि कोई भी पूछे आपको बी का स्थानीय मान, तो तुरंत आप पढ़कर उसे बता सकते हैं। लेकिन जब आपसे लास्ट का पूछा जाता है स्थानीय मान, तो आप उस समय ए से यदि पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे अगर आर का पूछें तो आपको पढ़ते पढ़ते आर तक आना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि आर का स्थानीय मान क्या है। इसी को हम लोग कुछ तोड़कर शब्दों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यदि मैं बात करूं ई तक तो आपको याद होगा। इसके बाद बात करते हैं एफ का। एफ जो है वह 6 नंबर पर रहता है, यह 6 नंबर पर है। तो इसे याद करेंगे हमको इस प्रकार से। यदि यह एफ लिखा हुआ है तो इसे हमें 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस प्रकार से इसे बंद करेंगे और इधर इस प्रकार से कर देंगे। यह उल्टा 6 की तरह दिखेगा। यह जो है यह उल्टा 6 की तरह दिख रहा है, यानी कि एफ जो है वो 6वें स्थान पर है। जी की बात करें तो जी 7 स्थान पर आता है। इसे याद करेंगे। जी को हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। यह जो अक्षर है यह 7 की तरह हमें दिख रहा है। यह 7 की तरह दिख रहा है, यानी जी जो है वह 7वें स्थान पर आएगा। एच की बात करें तो एच को यदि हम ऊपर और नीचे से बंद कर देते हैं तो यह 8 की तरह दिख रहा है।
यानी यच का जो स्थानीय मान होगा वह 8 होगा। अब बात करते हैं आई। आई कुछ लिखने के बड़े अक्षर में इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब हो गया आई जो है वह 9 की तरह दिख रहा है। आई की स्पेस वैल्यू हम याद रखेंगे 9। जे, जे फॉर होता है जग। जग यदि हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं।
तो जैसे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा गया है, पहले Z, उसके बाद Y, X, W, V, U, यानी इस प्रकार से यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा गया है, तब पूछे यदि कि इस साइड से T किस स्थान पर आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो T आएगा हमारा इस साइड से 7वें स्थान पर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आपको गिनना न पड़े, इसे हम याद करने के लिए फार्मूला और ट्रिक दोनों दिखेंगे। तो जैसे कि Z जो आएगा पहले स्थान पर आएगा, Y दूसरे पर, X तीसरे पर, W चौथे पर, 5वां 6वां, इसी प्रकार से क्या है आएंगे। और यहाँ पर C जो है वह 24वें स्थान पर आएगा, B 25वें पर और A जो है वह 26वें पर आएगा। यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें तो कुछ इस प्रकार से सीरीज बनेगी। तो इसे यदि आप पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें तो P किस स्थान पर आएगा, ये आपको बताना रहेगा। तो इसे याद करने के लिए आपको यदि सीधे की तरह से क्रम याद है तो आप उल्टे तरह से आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फार्मूला है? उसके लिए फार्मूला है 27 में से घटा देंगे जो वर्ड पूछेगा उसका स्थानीय मान, यानी कि सीधा स्थानीय मान। सीधा स्थानीय मान यदि हम घटा देते हैं तो हमें उल्टे क्रम का स्थानीय मान पता चल जाएगा। यानी यदि उल्टे का पूछे हमें तो हम 27 में से सीधे का स्थानीय मान घटा देंगे। तो जैसे कि यदि आपसे पूछे कि बताइए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो T किस स्थान पर आएगा, तो T हमें पता है T फॉर 20, यानी T 20वें स्थान पर आता यदि सीधे क्रम में लिखते हैं। लेकिन यदि उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 27 में से T की वैल्यू घटा देंगे यानी 20, तो पता चल जाएगा कि T जो है वह 7वें स्थान पर है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, T जो है 7वें स्थान पर है। इसी प्रकार पूछे कि H किस स्थान पर आएगा, H जो है किस स्थान पर आएगा, तो हमें पता है H जो है 8वें स्थान पर आता है। तो उल्टे क्रम में निकालने के लिए 27 में से हम 8 माइनस करेंगे तो बराबर आ जाएगा 19। यानी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें तो H जो है वो 19वें स्थान पर आएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी वर्ड निकालना हो तो निकाल सकते हैं। या तो कुछ ऐसे भी पूछता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताइए 5वें स्थान पर क्या आएगा। 5वें स्थान पर क्या आएगा, तो पहले स्थानीय मान, तो क्या करें 27 में से माइनस कर दे 5, तो आ जाएगा कितना 22। जब 22 आ रहा है तो हमें पता है 22वें स्थान पर क्या है 22 यानी कि V, यानी 22वें स्थान पर V है। तो यदि उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 5वें स्थान पर क्या आएगा V। तो इस प्रकार से हम चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए आप हमें कि P किस स्थान पर आएगा। P को हमने याद किया था 16, P को याद किया था 16वें स्थान पर। तो यदि उल्टे क्रम में लिखें तो P आएगा 27 माइनस 16 यानी कि 11वें स्थान पर। P जो है उल्टे क्रम में 11वें स्थान पर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ABCD का सीधा क्रम याद हो गया होगा और उल्टा क्रम पूछे तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये सभी चीजें याद हो गई हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखें तो बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 13वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रकार से कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।